Welcome to my channel. In this, I'm going to start with Unit 1 of Class 9th Marketing and Sales. And this unit is about Introduction to Marketing and Sales. So let's know what is the meaning of word marketing. Marketing is performance of business activities that direct the flow of goods from producer to consumers. मार्केटिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो इन सारी एक्टिविटीज़ की हेल्प से ही जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर से हम दे पास ऑन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर्स, राइट। देन 1 मार्क भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। हु इज नोन एज मार्केटिंग गुरु? इट इज फिलिप कॉटलर। सो अकॉर्डिंग टू हिम, what is marketing? Marketing is a social managerial process by which individuals and organizations get what they need and want through creating, offering and exchange products of value with others. तो इस डेफिनेशन को यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, लेकिन इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है दैट इज गिवन हियर इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मार्केटिंग इज नथिंग बट स्टार्ट कैसे होता है? इट स्टार्ट्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड्स। कस्टमर्स, कंज्यूमर को क्या चाहिए, उनकी क्या डिजायर्स है। मार्केटिंग स्टार्ट्स डिस्कवरिंग दोज नीड्स, देन इट क्रिएट्स डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड सर्व द कस्टमर डिमांड। कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई किया, उनकी डिमांड क्रिएट की, उनको गुड सर्व की। So, and expand the market even in the face of competition. Now, the next important topic for you all is there are certain concepts which are very important from examination point of view. The first is about product concept. इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। देखो, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या एजम्पशन थी, क्या बिलीव किया कि अगर प्रोडक्ट एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो फर्म को कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं करने उसको सेल करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो कस्टमर अपने आप ही उसको अट्रैक्ट होकर उसको परचेज करेगा। तो दिस वॉज द एजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। आई एम जस्ट रीडिंग फ्रॉम दिस व्हाट आई हैव हाइलाइटेड। It is believed that if the product is good and reasonably priced, it will fetch or attract many customers and no special marketing efforts are required to be made. Right? Okay. But देखा क्या गया, एजम्पशन क्या थी कि प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा तो कस्टमर्स अपने आप ही उसको परचेज करेंगे एंड फर्म को कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या देखा गया कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होने के बावजूद सेल्स कंपनी की नहीं बढ़ी। इसलिए देयर वाज अनदर कॉन्सेप्ट, ये देखिए शॉर्ट कमिंग ये था कि इट वाज कंपनीज, मैं मार्क कर देती हूँ, हैविंग प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट हैव नॉट बीन एबल टू पुश द सेल्स। ठीक है, सो क्योंकि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो था वो फेल हो गया, इसलिए सेलिंग कॉन्सेप्ट केम इनटू द पिक्चर। व्हाट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट? इस कॉन्सेप्ट में ये असम्पशन की गई कि कस्टमर तब तक गुड्स को नहीं खरीदेगा जब तक उसको मोटिवेट ना किया जाए, अप्रोच ना किया जाए, परसुएड ना किया जाए। दैट इज सेल द गुड्स टू द कस्टमर बाय ईदर हुक और बाय क्रुक। सो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन द एग्रेसिव सेलिंग। एग्रेसिव सेलिंग, और यहाँ पे पढ़ लीजिए, it is presumed that customer will not buy unless they are approached or convinced. लेकिन इस कॉन्सेप्ट की भी एक शॉर्ट कमिंग थी। क्या शॉर्ट कमिंग थी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली सेकेंडरी थी। दे डू नॉट पुट एनी फोकस what the customer want, what customer need, their satisfaction was secondary. इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस किया? सेलिंग, ओनली सेलिंग, विदाउट थिंकिंग व्हाट द कस्टमर वांट। ठीक है, सो ये इसकी इस कॉन्सेप्ट की सबसे मेजर शॉर्ट कमिंग थी। देन केम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इट इज एन
improvement over the selling concept. Why it is an improvement over the selling concept? क्योंकि सेलिंग कॉन्सेप्ट का जो मेन फोकस था वो एग्रेसिव सेलिंग पे था, सिर्फ सेल करना विदाउट थिंकिंग व्हाट द कस्टमर वांट्स. सेलिंग कॉन्सेप्ट ने कभी भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस ही नहीं किया. वेयर एज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इनके लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ आप लोगों के लिए. Here it is. The organization believes that it can win the loyalty of the customers only by giving them satisfactory services. What does it mean? कि फर्म को ये लगता था कि वो तभी सरवाइव कर पाएगी अगर कस्टमर्स की नीड्स और प्रेफरेंसेस को इम्पोर्टेंस दी जाए, उनकी सेटिस्फैक्शन को काफी ज्यादा कंसिडर किया जाए. So winning the confidence of customer is as good as fulfilling the goals of the organization. ठीक है, तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था जिसने किसके ऊपर फोकस किया. मैं आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे लिख भी देती हूँ दैट दिस कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन. लिख लीजिए आप. ओके, देन कम्स योर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. सी, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कोई ऐसा इशू नहीं है. क्यों? क्योंकि इट फोकसेस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन. और बिजनेस का एग्जिस्ट करने का मेन रीजन ही यही है कि बिजनेस तब तक सरवाइव नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल कस्टमर्स दे आर हैप्पी और सेटिस्फाइड. बट societal marketing concept is it focuses not only on customer satisfaction but also on societal well-being. Right? So यहाँ पे देखिए, मैं इसमें अगेन हाईलाइट कर देती हूँ. The companies believe in this concept direct all the marketing efforts towards customer satisfaction and social welfare. कस्टमर सेटिस्फेक्शन और सोशल वेलफेयर दोनों के बारे में ही यहाँ पे बात की गई है कि सी बेसिकली क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, अगर वो कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, राइट, बट एट द सेम टाइम इट इज स्प्रेडिंग पॉल्यूशन, तो एंड इट वॉट एवर प्रोडक्ट इज इट इज प्रोड्यूसिंग वो बहुत लो कॉस्ट पे कस्टमर को सेल कर रही है, लो प्राइस पे कस्टमर को सेल कर रही है, तो कस्टमर तो सेटिस्फाई होंगे. ठीक है, और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है, इसलिए दोनों चीज़ें कस्टमर को अच्छी लगेंगी. कस्टमर को जो जिस प्राइस पे प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी कम है और जो क्वालिटी मिल रही है प्रोडक्ट की वो भी अच्छा है, तो कस्टमर तो सेटिस्फाई हो रहे हैं. बट सोसाइटी का वेलफेयर नहीं हो रहा क्योंकि उस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है पॉल्यूशन हो रहा है. सो फर्म की मार्केटिंग एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए जो कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई रखे और एट द सेम टाइम उससे सोसाइटी का भी नुकसान ना हो. सो इट शुड फोकस बोथ ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर ऑल्सो. ठीक है, सो हियर वी हैव डिस्कस्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉन्सेप्ट्स. तो प्लीज इसको रिवाइज करिए. These are the 4 concepts which are very important from examination point of view. Please do revise them. नहीं अगर अभी आपको एक बारी में समझ आया, इस वीडियो को दोबारा देखिए. Still you have any doubts? Put all your doubts in your comment section. I will do my best to answer and solve your queries. Thank you for watching. Please hit the like button and subscribe to my YouTube channel. Thank you very much.